क्या पढ़ रहे हो राहुल? कुछ नहीं, बस मन उदास हो रहा था, सोचा थोड़े से चुटकुले पढ़ लूं। अच्छे। किसका फोन था? अब किसी कंपनी का था। तुम्हें मालूम है हमारी शादी को कितना समय हो गया? यही कोई 7-8 महीने हुए होंगे। 7 या 8? एक बोलो ना। अब 8 महीने हो गए। हाँ, 8 महीने हो गए। 8 होने वाले होंगे या हो गए? नहीं, 8 हो गए। 9 चल रहे, 9 महीने चल रहे। राहुल, क्या कभी तुम्हें इन 8 महीनों में ऐसा लगा कि तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो और बता नहीं पा रहे? नहीं नहीं, भला ऐसा क्यों होगा भाई? हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हैं। अरे धर्म पत्नी हो तुम मेरी। भाई देखो, अगर तुम्हारे दिल में अगर कोई ऐसी कोई आशंका हो, कोई सवाल हो, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आखिर धर्म पत्नी हो ना मेरी। पता है राहुल, मैं हमेशा सोचती थी जो भी मेरा जीवन साथी बने वो मेरा जीवन साथी होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी बने और हम सोसाइटी के लिए एक मिसाल बने। राहुल प्लीज तुम मुझसे कोई बात मत छुपाओ। भाई मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? पर हाँ, मैं वो बीवी नहीं बनना चाहती जो अपने पति पर हर वक्त लगाम लगाती है। अरे मेरी प्यारी राधा, तुम मुझ पे लगाम लगाती कहाँ हो? और भला मुझ पे लगाम क्यों लगाओगी? लगाम जैसे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मत करो, वो मत करो, घर जल्दी आ जाओ, लेट क्यों आए थे, देर क्यों हो गई। यार आदमी बाहर घर से काम करता है जीने के लिए ना, बाहर कितने सारे लोगों से मिलता होगा वो। अगर आदमी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता है तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती? और उनकी बीवी उन पर लगाम कसना शुरू कर देती है। बताओ, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ ना? क्या? यही जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ ना? 100% सही बोल रही हो। भला तुमने कभी कोई गलत बात की है? अरे भाई देखो, हम भी इंसान हैं। सारा दिन इस छोटे से दिमाग में काम का इतना बड़ा बोझ लिए घूमते फिरते हैं परिवार के लिए, घर के लिए। अरे भाई इतना भार दिमाग में उठाते उठाते अब अगर शाम को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए 2 अगर लवली पैक ले भी लिए तो इसमें बुराई क्या है? भाई देखो, तुम कभी कोई गलत बात कहती नहीं हो। तुम सही कह रही हो। 2 क्यों, 4 क्यों नहीं? 4 पैक पियोगे तो कुछ भला भी होगा और तुम्हारा सुरूर भी बनेगा। पॉल्यूशन कम होगी, तभी तो अगले दिन काम में मन लगेगा ना। सही कह रही हो। मूड फ्रेश रहेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, कम से कम गलतियां होंगी, और देखो कम गलतियां होंगी तो तरक्की होगी, और तरक्की से घर में खुशहाली आएगी। भाई वाह, तुम कभी कोई गलत बात कहती हो क्या? वही बात तो मैं कह रही हूँ। मैं ऐसी बीवी बनना चाहती हूँ कि मेरे पति के फोन पर फोन आए किसी का तो वो मुझसे बोले कि देखो किसका फोन, और मैं फिर बोलूं किसी पूजा का, और आप फिर निश्चिंत होकर दिल खोलकर उस पूजा से खूब बात कर सकते हैं, मेरे साथ बैठकर पॉपकॉर्न खाते बिना किसी घबराहट और रुकावट के। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ये तो गलत है। नहीं, भला एक शादीशुदा आदमी एक पढ़ाई औरत से फोन पे बात करे, ये तो गलत है, और वो भी मेरी इतनी सुंदर और सुशील और घरेलू राधा के सामने, और वो भी उसके होते हुए। ना, ये काम गलत है। कैसे गलत है? और इसमें ठीक क्या नहीं है? अगर मेरे पति शादी के बाद अपनी किसी महिला मित्र से बात करें तो इसमें क्या गलत है? गलत तो तब हो ना जब वो किसी को आई लव यू कहेंगे। राम। छी। अब भला मैं किसी गैर महिला को आई लव यू क्यों बोलूंगा? नहीं, ये ठीक नहीं।
अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी महिला को आई लव यू कहोगे। मैं तो ये कह रही हूँ अगर तुम ऐसा कहते तो। एनीवे ये सब छोड़ो, कि मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं छुपा। वैसे जो तुम्हारा मन करे बात कर सकते हो, जिस किसी से भी बात करनी हो बिंदास होके करो, और कुछ भी नहीं छुपाना मुझसे। तुम्हें पता है ना, झूठ एक हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। वो भी तब जब आपका पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार हो, हर तरीके से साथ देने को तैयार हो। इसलिए अपने दिल की बात अपने पार्टनर से जरूर करें। एक पार्टनर ही होता है जो पार्टनर का साथ देता है। ठीक है रेना, मैं मुझे गर्व है तुम पर। और हाँ, सॉरी। सॉरी किस लिए? वो दिनेश, प्रकाश और सूरज के लिए। एक्चुअली मैं समझी नहीं। एक्चुअली जब भी तुम मुझसे पूछती हो ना कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो, तो मैं दिनेश, प्रकाश और सूरज का नाम लेता हूँ। मतलब दरअसल हाँ, तो इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत है। मतलब मतलब का मतलब मेरा मतलब ये है कि मतलब क्या लगा रखा है? मतलब नहीं, मतलब ये है कि वो तीनों पूजा, दिव्या और पूनम जिनकी कॉल आती है, वो तुम्हें बुरा ना लगे, तो इसलिए मैंने उनका नाम दिनेश, प्रकाश और सूरज के नाम से सेव कर दिया था। दिव्या, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सच कहता हूँ राधा, तुम अपने नाम की तरह बिल्कुल सीधी और भोली हो। आज के जमाने में तुम जैसी सीधी और भोली बीवी बड़े नसीब वालों को मिलती है। मैं कितना खुशनसीब कि मुझे तुम जैसी खुले मिजाज की बीवी मिली है। यकीन मानो कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने अच्छे, उच्च विचारों वाली बीवी हो। खड़ा है बेलन दिख रहा है ना? बेलन। हाँ, ये बेलन ना तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के ना सारे शरीर की हवा निकाल दूंगी, तुम्हारा पंचर कर दूंगी। पंचर लगाने वाला भी ना 1000 बार सोचेगा कि कहाँ पंचर लगाऊं। पर राधा, तुमने तो कहा था झूठ से हर्ट होता है। हाँ कहा था, हर्ट होता है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी वो हालत करूंगी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का। अगर दोबारा इन लड़कियों के कॉल या मैसेज आए ना, तो सोच लेना उससे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे सड़े मुंह क्यों बना रहे हो? खबरदार जो आज के बाद शराब पीकर घर में आए तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी ना, किसी चौराहे पे भीख मांगने लायक नहीं रहोगे भगवान की फजल से। हाँ, ठीक है, लेकिन वो जो तुमने अभी दोस्ती की बात करी थी, वो क्या था? मैं दोस्ती के नाते तुम्हें सब बता दिया, सच है। और आगे तुम्हारे हाथ में अब बेलन आ गया। शुक्र मनाओ चिमटा नहीं आया मेरे हाथ में, नहीं तो जैसे तवे पे रोटी फूलती है ना, जगह जगह से तुम्हारे शरीर की खाल फूल रही होती। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। हाँ, मीठा झूठ, तुम्हारे अंदर की चींटियां बाहर निकालने के लिए, ताकि तुम्हारी सारी सच्चाई आसानी से मेरे सामने आ सके। इसका मतलब तुमने मुझसे चीटिंग की है? जी हाँ, मछली पकड़ने के लिए जाल तो फेंकना ही पड़ता है, जो मैंने किया। और आज के बाद कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावधान हो जाओ मर्दों, मेरे दोस्तों। कभी भी अपनी बीवी की मीठी मीठी बातों में आके अपने दिल के राज मत खोल देना। मेरी तरह, मुझ जैसे सीधे आदमी की तरह, नहीं तो मेरी जैसे तुम धोने जाओगे बेलन से, चिमटे से। एक नारी तेरा, आज के दौर के नारी बड़े सत्ते भाई।